हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। बिहार राज्य के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है। आप जान रहे हैं कि बिहार राज्य में बिहार शिक्षक की भर्ती के लिए बहुत सी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। उस इंतज़ार का पल अब ख़त्म हो गया है और आपके सामने बिहार स्टेट ने आपको बिहार शिक्षक की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है। आज उसी के बारे में हम गहनता से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, कितने पद निकले हैं और उसका सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी होगी। तो आइए हम उसको ध्यान से देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आपकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो उसमें कुल पद जो दिए गए हैं बिहार शिक्षक के लिए वो 1,70,461 पद हैं, जिसमें से अगर हम प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस समय कुल पद कितने होंगे, आप ध्यान से देखिए। तो आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में 1,70,461 पदों में से ही 79,943 पद किसके हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए 32,916 शिक्षक जो हैं वो माध्यमिक विद्यालय में चयनित किए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में 57,602 पद हैं, जो कि बहुत ही खुशखबरी का विषय है। अब आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये तारीख दी गई है 15 जून 2023 से और इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, तो लास्ट डेट दिया गया है 12/7/2023 तक। ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत बच्चों को ये चिंता होगी किस प्रकार से फीस क्या ली जाएगी। ठीक है, तो आइए उसके बारे में चर्चा करें। एप्लीकेशन फ़ीस जो ली जाएगी वो जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए 750 रुपये है, एससी और एसटी के बच्चों के लिए 200 रुपये है, महिला और दिव्यांग के लिए कितने रुपये जो हैं, 200 रुपये हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कहाँ के बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप में एक लाइन दी गई होगी कि जो भी बच्चा शिक्षक बनने के लिए फॉर्म फिल करेगा वो केवल बिहार स्टेट का होना चाहिए, केवल बिहार का ही होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे की ओर चलते हैं और आयु सीमा की बात करें कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट में न्यूनतम एज लिमिट की बात करें और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो उसमें आप देखेंगे क्या है कि प्राथमिक विद्यालय में जो एज है वो 18 साल से ली जाएगी और कब तक ली जाएगी, 37 साल के बच्चों तक के लिए। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में 21 साल से लेकर 37 साल के बच्चों के लिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 साल होगी और अधिकतम आयु जो होगी 37 साल होगी। ठीक है, अब हम केवल यहाँ पर बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक किस प्रकार से बनेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगी। तो आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालय में चयनित होने वाले शिक्षकों के लिए 50% क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट में वो 50% पास किए हुए हों और साथ में वो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हों। साथ में 50% वो इंटरमीडिएट में प्राप्त किए हों अंक और 4 वर्ष वो क्या किए हों, डिप्लोमा किए हों किस सब्जेक्ट से, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से। या उनकी योग्यता क्या है अथवा क्या योग्यता है, 50% इंटरमीडिएट पास हो और साथ में वो या तो 2 वर्ष बीएड किए हों, ठीक है, या तो बीटीसी किए हों या तो बीएलएड किए हों। तो इस प्रकार की योग्यता वाले बच्चे ही क्या बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। और साथ में क्या पास होना चाहिए, साथ में या तो सीटेट पास हो 1 से 5 वाले में या तो बीटेट पास हो 1 से 5 वाले में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये योग्यताएं हैं। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और किस प्रकार का के सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेबस क्या है, लेकिन सिलेबस हम केवल बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक के अध्यापकों के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक अध्यापक के लिए जो प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र भाषा से संबंधित होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित होगा सामान्य अध्ययन से। अगर बात किया जाए प्रथम प्रश्न पत्र भाषा से, कुल प्रश्न कितने आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे और वो 100 अंक के रहेंगे। समझ में आ गई है। और समय अगर बात करें, समय 2 घंटे दिए जाएंगे।
और उस भाषा में पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश है, जिसमें कि 25 प्रश्न आपके क्या हैं, फिक्स किए गए हैं। ठीक है, और इसमें अंक कितने आएंगे, 25 अंक आएंगे। और साथ में दूसरा जो सब्जेक्ट है समान हिंदी, समान हिंदी के साथ उर्दू भी है, और भी क्या है, भाषाएं हैं। और उन भाषाओं में आप देखेंगे कि कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 75 प्रश्नों की संख्या होगी, और अंक कितने दिए जाएंगे, 75 अंक दिए जाएंगे। तो आप देखेंगे उनका योग कितना होगा, 100 अंक होगा। 100 प्रश्न भी होंगे, 100 अंक भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र समान अध्ययन से संबंधित है, और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 120 प्रश्नों की संख्या होगी। कुल अंक जो दिए जाएंगे 120 अंक के दिए जाएंगे। उसमें से अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब उसमें बात करेंगे, प्राथमिक गणित है, जिसमें आपको क्लास 1 से लेकर कक्षा 8 तक के पुस्तकों को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, रीजनिंग। तो रीजनिंग आप बहुत सी तैयारियां कर रहे होंगे, तो केवल रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लीजिए, और प्रैक्टिस से आपको रीजनिंग की जो कैपेसिटी है या जो एबिलिटी है वो आप क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। आगे की ओर चलते हैं, समान जागरूकता, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो संबंधित होगा वो बिहार से ही अधिकतर संबंधित होगा, और दूसरा संबंधित होगा केंद्र से। ठीक है, आगे की बात करें, समान विज्ञान। आप देखेंगे बिहार में एक बुक चलती है लुसेंट पब्लिकेशन की बुक, वो समान अध्ययन के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। या तो अगर पढ़ना चाहें तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की SCERT की बुकों को अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपके उसी में से मिलेंगे। ठीक है, बात करें सामाजिक विषय की। आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, उसमें सामाजिक विषय आप पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उसके लिए तैयारी करते हैं। भूगोल की बात हो गई, पर्यावरण की बात हो गई, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिहार एक परिचय। और बिहार एक परिचय पढ़ने के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, या तो दृष्टि की बुक ले लीजिए, उसमें आपको पर्याप्त प्रश्न दिए जाएंगे और पर्याप्त तैयारी भी उस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है तैयारी का पैटर्न। तो आप कृपया ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और अपने बिहार शिक्षक भर्ती में अपने आप को एलिजिबल बनाइए।